राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे जेठ के महीने में वे कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे शरीर के लिए अमृत के समान है। चलिए जानते हैं। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि जेठ का महीना साल का वो समय होता है जब गर्मी अपनी चरम सीमा पर होती है। गर्म हवाएं चलने लगती हैं, शरीर जल्दी थकने लगता है, बार बार प्यास लगती है, चक्कर आने लगते हैं और कई बार बिना काम किए भी कमजोरी महसूस होने लगती है। ऐसे मौसम में सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि अंदर से शरीर को ठंडा रखना भी बहुत जरूरी होता है। हमारे बड़े बुजुर्ग इस मौसम में कुछ ऐसी खास चीज़ों का सेवन करते थे जो शरीर को राहत देने, ऊर्जा बनाए रखने और गर्मी के असर को कम करने में मददगार मानी जाती थी। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ऐसी चीज़ें जिन्हें अगर आप सही समय पर मिल जाएं, जो लगभग सभी हर घर में मिल जाती हैं, लेकिन लोग उनकी असली फायदे नहीं जानते। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला है मिट्टी के बर्तन में भीगी हुई किशमिश। दोस्तों, मिट्टी के बर्तन में रात भर भिगो कर रखी गई किशमिश की तासीर बहुत ठंडी हो जाती है। जब हम मिट्टी के कुल्हड़ या घड़े का इस्तेमाल करते हैं तो वह पानी के प्राकृतिक गुणों को बढ़ा देता है और किशमिश की गर्मी को सोख लेता है। सुबह खाली पेट इन किशमिशों को चबाकर खाने और उनका पानी पीने से शरीर की आंतरिक जलन कम होती है। इसे तैयार करना बहुत आसान है। बस 8-10 किशमिश धोकर मिट्टी के छोटे पात्र में 1 कप पानी के साथ भिगो दें। यह उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिन्हें गर्मी में चक्कर आते हैं या बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है। यह शरीर में खून की कमी को पूरा करने के साथ साथ चेहरे पर प्राकृतिक चमक भी लाता है। हालांकि जिनका शुगर लेवल बढ़ा हुआ रहता है उन्हें इसकी मात्रा का विशेष ध्यान रखना चाहिए और मिट्टी के बर्तन को हर दिन अच्छे से साफ करना जरूरी है ताकि स्वच्छता बनी रहे। दोस्तों, आगे जानेंगे। दूसरा नंबर है आंवले का मुरब्बा। जी हाँ दोस्तों, आंवले का मुरब्बा। फ्रेंड्स, आंवला विटामिन सी का भंडार है और इसे जेठ के महीने में खाना सेहत के लिहाज से बहुत अच्छा माना जाता है। 1 पीस आंवले का मुरब्बा रोज सुबह के समय खाने से पेट की एसिडिटी और जलन में बहुत आराम मिलता है। यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है जिससे मौसम बदलने पर होने वाली छोटी मोटी बीमारियां शरीर से दूर रहती हैं। गर्मी के मौसम में अक्सर लोगों को नकसीर यानी नाक से खून आने की समस्या होती है, उसमें भी यह बहुत राहत देता है। यह मानसिक शांति प्रदान करता है और आंखों की रोशनी को दुरुस्त रखने के लिए बहुत ही उत्तम माना गया है। बस ध्यान रहे कि यदि आपको खांसी या जुकाम की शिकायत है तो उस समय उसे न खाएं और खाने से पहले इसकी चाशनी को हल्का सा साफ कर लें ताकि चीनी का सेवन कम हो। फ्रेंड्स, तीसरा है बेल का शरबत। जी हाँ फ्रेंड्स, बेल का शरबत। बेल का फल इस प्रचंड गर्मी के मौसम का सबसे शानदार उपहार है, जिसका शरबत पेट के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। इसे बनाने के लिए बेल के गुर्दे को पानी में मसल कर छान लें और हल्का सा भुना हुआ जीरा मिलाकर पिएं। यह पाचन तंत्र को गहराई से ठंडा रखता है और जेठ की तपती धूप से आने के बाद यदि इसका सेवन किया जाए तो यह पानी और ऊर्जा की कमी को तुरंत भर देता है। यह आंतों की अंदरूनी सफाई करता है और कब्ज जैसी पुरानी समस्याओं को जड़ से खत्म करने में सहायक होता है। बेल की प्राकृतिक मिठास नसों को सुकून देती है और बाहर चलने वाली गर्म लू के असर को शरीर पर हावी नहीं होने देती। इसे हमेशा घर पर ताज़ा बनाकर ही पिएं और इसमें बहुत अधिक कृत्रिम चीनी डालने से बचें ताकि इसके प्राकृतिक गुण बने रहे।
पेट में किसी भी तरह का गंभीर संक्रमण होने पर इसे लेने से पहले अपने चिकित्सक की सलाह जरूर लें। चौथा है दोस्तों नीम की कोपल। दोस्तों, जेठ के महीने में जब नीम के पेड़ पर नई और कोमल पत्तियां आती हैं तो उन्हें कोपल कहा जाता है और इनका सेवन आयुर्वेद में विशेष महत्व रखता है। यह रक्त को प्राकृतिक रूप से साफ करने का एक बेहतरीन तरीका है और शरीर को अंदर से ठंडा रखने में मदद करता है। इन पत्तियों को सीधे चबाकर या पानी के साथ निगल कर लिया जा सकता है, जिससे त्वचा से जुड़ी समस्याएं जैसे गम्हौरियां और फुंसियां होने की संभावना काफ़ी हद तक कम हो जाती है। यह शरीर को भीषण गर्मी झेलने की आंतरिक ताकत देता है और प्राकृतिक रक्षक की तरह काम करता है। हालांकि यह स्वाद में कड़वा होता है, लेकिन इसके औषधीय गुण शरीर के लिए बहुत प्रभावशाली साबित होते हैं। ध्यान रखें कि इसकी मात्रा बहुत कम रखें, सिर्फ 2 से 3 पत्तियां ही काफ़ी है और गर्भवती महिलाएं या छोटे बच्चों को इसे बिना डॉक्टरी परामर्श का देना सही नहीं है। दोस्तों, आगे है पका हुआ चावल। फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और बंगाल जैसे राज्यों में इसे गर्मी से बचने का सबसे अचूक उपाय माना जाता है। इसे बनाने के लिए रात के पके चावलों को साफ पानी में भिगोकर रात भर के लिए छोड़ दिया जाता है और सुबह इसमें ताज़ा दही, बारीक कच्चा प्याज और हरी मिर्च मिलाकर खाया जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो रात भर पानी में भीगे रहने के कारण इन चावलों में विटामिन B12 और आयरन की मात्रा आश्चर्यजनक रूप से बढ़ जाती है, जो शरीर की कमजोरी दूर करने में बहुत सहायक है। रात भर पानी में रहने के कारण इसमें जो प्राकृतिक गुण पैदा होते हैं वे पेट की गर्मी को जड़ से शांत करते हैं और शरीर को भीषण लू या हीट स्ट्रोक से बचाते हैं। यह भोजन न केवल शरीर को ठंडा रखता है, बल्कि इसमें मौजूद पोषक तत्व दिन भर आपको तरोताजा और मानसिक रूप से शांत बनाए रखते हैं। जो लोग शाकाहारी हैं और विटामिन B12 के प्राकृतिक स्रोत की तलाश में हैं, उनके लिए यह एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है। बस विशेष ध्यान रहे कि चावलों को हमेशा साफ पानी और मिट्टी या कांच के बर्तन में ही भिगोएं और यदि इसमें से किसी भी तरह की बहुत तेज खट्टी या अजीब महक आने लगे तो इसका सेवन बिल्कुल न करें। आगे है फ्रेंड्स मौसम्बी का जूस। जी हाँ दोस्तों, मौसम्बी का जूस चलिए जानते हैं। दोस्तों, मौसम्बी का ताज़ा जूस गर्मी की थकान और शारीरिक कमजोरी को दूर करने का बहुत ही सुलभ और बेहतरीन स्रोत है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स और पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होते हैं, जो पसीने के जरिए शरीर से निकलने वाले जरूरी लवणों की कमी को पूरा करते हैं। इसे पीने से मस्तिष्क को तुरंत स्फूर्ति मिलती है और बार बार लगने वाली प्यास शांत होती है। यह शरीर के विषैले तत्वों को बाहर निकालने में मदद करता है और आपके पाचन तंत्र को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए तैयार करता है। इसमें मौजूद विटामिन C आपकी त्वचा को धूप के हानिकारक असर से बचाए रखने में भी काफ़ी मददगार साबित होता है। कोशिश करें कि जूस हमेशा बिना बर्फ और बिना अतिरिक्त चीनी के ही लें और बाहर ठेले पर स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि इस मौसम में दूषित पानी से बीमारियां जल्दी फैलती हैं। आगे है दोस्तों जामुन। फ्रेंड्स, जामुन जेठ के महीने में आने वाला एक बहुत ही खास और कम समय के लिए मिलने वाला फल है, जिसकी तासीर काफ़ी ठंडी होती है। यह पेट की गर्मी को शांत करने और पाचन तंत्र को मजबूती देने के लिए सदियों से इस्तेमाल किया जा रहा है। जामुन खाने से खून साफ होता है और यह गर्मी के दिनों में बार बार होने वाली पेट की गड़बड़ियों को रोकने में एक प्राकृतिक ढाल की तरह काम करता है। इसके नियमित सेवन से शरीर में ताजगी का अनुभव होता है और यह बार बार सूखने वाले गले की समस्या को भी कम करता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट शरीर को भी फ्री रेडिकल से बचाते हैं और त्वचा को स्वस्थ रखते हैं। इसे खाते समय ध्यान रखें कि कभी भी खाली पेट जामुन न खाएं और इसे खाने के तुरंत बाद दूध का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं माना जाता है।
आगे है दोस्तों कमल ककड़ी। दोस्तों, कमल की जड़ यानी कमल ककड़ी अपनी ठंडी तासीर के लिए जानी जाती है और जेठ की गर्मी में इसे डाइट में शामिल करना बहुत ही लाभकारी होता है। इसे आप पतले टुकड़ों में काट कर सब्जी के रूप में या उबाल कर चाट बनाकर काम में ले सकते हैं। इसमें फाइबर की मात्रा बहुत अधिक होती है जो शरीर के पित्त दोष को शांत रखने और पेट को हल्का रखने में मदद करती है। इसके सेवन से शरीर के अंदरूनी अंगों को शीतलता मिलती है जिससे मानसिक तनाव और चिड़चिड़ापन भी कम होता है। इसमें भरपूर मात्रा में ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो गर्मी के कारण होने वाली शारीरिक थकान और कमजोरी को दूर करने में सहायक होते हैं। यह शरीर में पानी के स्तर को बनाए रखने और किडनी को साफ रखने में भी अपनी भूमिका निभाता है। चूंकि यह पानी और कीचड़ में उगती है इसलिए इसे पकाने से पहले बहुत अच्छी तरह धोना और उबालना अनिवार्य है ताकि सारी गंदगी साफ हो सके। आगे है दोस्तों सफ़ेद पेठा जिसे हम एस गार्ड भी कहते हैं। इसका जूस की तपिश में शरीर के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इसे बनाने के लिए पेठे का छिलका और बीज हटाकर छोटे टुकड़ों में काट लें, फिर मिक्सी में पीसकर सूती कपड़े से छान लें। यह शरीर की अतिरिक्त गर्मी को बाहर निकाल देता है और दिमाग को बहुत ही गहराई से शांति देता है। यह शरीर को डिटॉक्स करने यानी गंदगी बाहर निकालने का सबसे शक्तिशाली तरीका है और वजन संतुलित रखने में भी मदद करता है। जिन लोगों को गर्मी के कारण घबराहट, सीने में जलन या हाथ पैरों के तलों में जलन महसूस होती है, उनके लिए यह बहुत राहत देने वाला होता है। यह आंतों की लाइनिंग को ठंडा रखता है जिससे अल्सर जैसी समस्याओं का खतरा कम हो जाता है। पेठे का जूस हमेशा ताज़ा निकाल कर ही पिएं और अगर आपको साइनस या बहुत जल्दी ठंड लगने की समस्या है तो इसमें थोड़ी सी काली मिर्च जरूर मिला लें। आगे है फ्रेंड सत्तू। दोस्तों, सत्तू को अक्सर गरीबों का कूलर कहा जाता है क्योंकि यह सबसे किफ़ायती और ऊर्जा से भरपूर ठंडा पेय है जिसे कहीं भी लिया जा सकता है। इसे बनाने के लिए भुने चने के सत्तू में पानी, काला नमक, थोड़ा सा नींबू और पुदीना मिलाकर एक पतला घोल तैयार कर लें। यह पेट को लंबे समय तक भरा रखता है और लू की गर्म हवाओं से शरीर की रक्षा करता है। इसे पीने से शरीर में खनिज पदार्थों की कमी पूरी हो जाती है और यह तुरंत ताकत देता है और भीषण गर्मी में होने वाली चक्कर या कमजोरी की समस्या को यह शरीर के पास नहीं भटकने देता। सत्तू का सेवन मांसपेशियों के विकास के लिए भी अच्छा माना जाता है और यह शुगर लेवल को भी स्थिर रखने में मदद करता है। बस ध्यान रहे कि रात के समय सत्तू का सेवन न करें क्योंकि इसे पचाने में शरीर को अधिक मेहनत करनी पड़ती है। दोस्तों, याद रखिए, कुदरत ने हर मौसम के साथ हमें उससे लड़ने की ताकत भी दी है, बस ज़रूरत है उसे सही तरीके से अपनाने की। उम्मीद है कि आज की ये जानकारी आपको और आपके परिवार के काम आएगी। इनमें से कौन सी चीज़ आप आज से ही अपनी डाइट में शामिल करने वाले हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। धन्यवाद फ्रेंड्स।